चंडीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा राजभवन में आज अहम कार्यशाला विकसित भारत @2047 के लिए विचार पर कार्यशाला का आयोजन होना है। पीएम मोदी कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित करेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम मनोहर लाल भी इसमें मौजूद रहेंगे। विकसित भारत 2047 आइडियाज पोर्टल का भी आज लॉन्च किया जाना है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विकसित भारत @2047 के लिए विचार पर आज जो है कार्यशाला का आयोजन होना है। पीएम मोदी कार्यशाला को वर्चुअली वहां पर संबोधित करने वाले हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल भी इसमें मौजूद रहेंगे। विकसित भारत पोर्टल का भी 2047 पोर्टल का भी लॉन्च आज वहां पर देखने को मिलेगा, तो ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। ईशा, जिस तरीके से आज जो है विकसित भारत 2047 का वहां पर आइडियाज पोर्टल भी लॉन्च होना है, मुख्यमंत्री के साथ आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल वहां पर मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री का संबोधन होना है वर्चुअली। जी जी बिल्कुल। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी हरियाणा राजभवन में ही है और जिस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से की थी। 26 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी और हरियाणा में भी इस यात्रा की अगर मैं बात करना चाहूँ तो हर जिले पर इस यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। और राजभवन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री और यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, अधिकारी हैं, उन्हें भी बुलाया गया है ताकि भारत को विकसित किस तरीके से किया जाए 2047 तक उनके आइडियाज लिए जा सके। इस वक्त मेरे साथ अलग अलग जो हरियाणा की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे हम वो किस तरीके के आइडियाज यहाँ पर देने वाले हैं। मैम, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन चाहेंगे, आप कहाँ से आई हैं? मैं प्रोफेसर ज्योति राणा हूँ और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हूँ। मैं पलवल से यहाँ पर आई हूँ। मैम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि एक सपना है उनका 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाया जाए, आज आप क्या आइडियाज देने वाली हैं? यहाँ पर किस तरीके से भारत को सुदृढ़ बनाया जा सकता है? हमारा यहाँ पर फोकस रहेगा, क्योंकि मैं स्किल यूनिवर्सिटी से हूँ, तो भारत में स्किल का होना बहुत आवश्यक है और स्किल के ऊपर फोकस होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से जो छात्र और छात्राएं शिक्षा लेते हैं उनके अंदर कोई ना कोई एक स्किल इम्पार्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि एजुकेशन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अगर भारत को विश्व स्तर पर सभी शिक्षा संस्थानों से जुड़ना है और आज एक बच्चे को अगर हमें विश्व स्तर पर तैयार करना है तो हमें विश्व स्तर पर शिक्षा का कैसे प्रारूप होगा वो सोचना होगा। महिलाओं की भागीदारी किस तरीके से होनी चाहिए मैम, इसको लेकर क्या सोचती हैं आप? महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षण संस्थानों में भी और अन्य क्षेत्रों में भी, क्योंकि महिलाएं अगर आगे आती हैं तो पूरा एक परिवार समृद्ध बनता है और उस परिवार के सभी बच्चे समृद्ध बनते हैं, शिक्षावान बनते हैं। तो महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, उनका कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपने परिवार में एक शिक्षा के महत्व को बता सकती हैं। और किसी भी कॉरपोरेट में अगर वो किसी भी लीडरशिप पोजीशन पर पहुंचती हैं तो उस लीडरशिप में एक एम्पैथी का क्या रोल होना चाहिए, या वहाँ पर महिलाओं के लिए किस तरीके की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और एक पूरा का पूरा संस्थान कैसे जेंडर सेंसिटिव होगा, इसके बारे में वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकती हैं। सर, आप क्या आइडियाज देने वाले हैं आज विकसित भारत संकल्प यात्रा? I am Professor Jose from Amity University, Haryana. I am heading the economics department, Amity University, Haryana. Yeah. आइडियाज क्या कुछ रहेंगे आज? Actually, today's this program, I feel it is a wonderful effort by our Prime Minister to set a goal by 2047 we become the developed country. Naturally, all of us are becoming the ambassadors
as professors and students in the universities around the country, so that the message has to be reached each and every individual of the country. So we have to take the leadership along with the Prime Minister who is leading our country in the right path, and we have to give him full support to become a developed country by 2047. जी, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि इस अभी की बात करें तो पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की और 2027 तक ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और किस तरीके से भारत को विकसित किया जाए, केंद्र की जो योजनाएं हैं जन जन तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, इसी के मद्देनजर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई है। मैं आपको यहाँ की ईशा, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं आपके पीछे कुछ युवा भी वहां पर नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से विकसित भारत कार्यशैली का वहां पर आयोजन किया जाना है और इसमें युवाओं की शिरकत, यानी कि क्या उनका नया संदेश हो सकता है वहां पर आइडियाज पोर्टल के लिए? जी बिल्कुल देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है महिलाओं की भी भागीदारी की भी, किस तरीके से उनके आइडियाज भी लिए जा सके विकसित भारत के लिए, युवाओं का क्या कुछ रोल रहेगा इस पर? देखिए, भारत एक युवा राष्ट्र है और हमारी जो ज़्यादातर आबादी है वो युवा है। जो युवा हमारे जो संसाधन हैं वो देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और प्रधानमंत्री जी हमेशा उस चीज़ को जोर भी देते हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारे देश का है एंटरप्रेन्योरशिप का जो मसला है वो हमारा एक बड़ा बेस है और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर प्रधानमंत्री जी जोर दे रहे हैं। हम श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं क्योंकि वो देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए युवा एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और देश को आगे ले जाने में, इसकी इकोनॉमी में, तो वो एक बड़ा एक आधार उसमें बनने वाला है। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल भी अक्सर किया जाता है कि बेरोजगारी अपने चरम पर है। आप किस तरीके से देखते हैं कि अगर युवाओं को आगे की तरफ अग्रसर करना हो तो किस तरीके से लिया जा सकता है? देखिए, बेरोजगारी जरूर है हमारे देश में, लेकिन उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई स्किल नहीं है। हमारे जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर राज नेहरू, उन्होंने एक नारा दिया है, सीखो कमाओ और अपनी पहचान बनाओ। यदि कोई सीखेगा वो कमाएगा, उसकी पहचान भी बनेगी। और ये कहा जाता है कि हुनर है तो कदर है। जिसके हाथों में हुनर है वो बेरोजगार नहीं है। लेकिन यदि जो लोग कन्वेंशनल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वही डिग्रियां ले रहे हैं, नई जो इनोवेशंस हैं उनकी ओर नहीं जा रहे, वो तो बेरोजगारी की समस्या उन लोगों के लिए है। इसीलिए देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है कि आप इनोवेटिव बनिए, स्किल्ड बनिए, तो जो आदमी स्किल है तो बेरोजगारी उसके लिए कहीं भी नहीं है। जी बिल्कुल, इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप में हुनर है तो उसके निखारने का काम यहाँ पर मोदी सरकार करने की कोशिश जरूर कर रही है और यही वजह है कि इसके मद्देनजर विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 निकाली जा रही है देश भर में। इसका आयोजन किया जा रहा है, केंद्र की योजनाओं को लिया जा रहा है, साथ ही लोगों से भी आइडियाज लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। जी ईशा, जिस तरीके से हमने सुना था प्रोफेसर जो वहां पर पहुंची पलवल से, उनके द्वारा एक बात कही गई थी कि शिक्षा एक अहम योगदान रखता है विकसित भारत के लिए। तो क्या आज अगर हम ये भी देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव या बड़ी कुछ चेंजेस? बिल्कुल देखिए, शिक्षा के माध्यम से ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शिक्षा का ही योगदान रहता है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में और उसे बनाने में। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो शिक्षित भी नहीं हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश की जा रही है मोदी सरकार के जरिए कि किस तरीके से उन्हें रोजगार दिया जाए। अगर शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर हर सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हर तरीके से जो विद्यार्थी हैं उन्हें हर सुविधा मुहैया करवाई जाए। इसलिए टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर सहारा लिया जा रहा है और देखा भी जाता है कि अगर हरियाणा की खासतौर से बात की जाए तो यहाँ पर बच्चों को टैबलेट भी दिए गए हैं ताकि जिस तरीके से देश लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है तो कैसे आईटी के माध्यम से बच्चों को भी साथ लेकर जाया जा सके। तो ऐसे में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकाली गई है इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके संबंध में भी राय ली जा रही है और लोगों को जो परेशानी आ रही है तत्काल रूप से उसका निवारण भी किया जा रहा है। और इसी के संबंध में अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है जो आज सेमिनार यहाँ पर रखा गया है कि लोग किस तरीके के आइडियाज़ दे रहे हैं और सरकार से कितने प्रभावित हैं लोग, क्योंकि अब जो नजरें हैं वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी टिकी हैं, क्योंकि 2024 अक्टूबर में लोकसभा
लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। जी। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो ये निकाली जा रही है जी कितनी कारगर जी, बिल्कुल भारतीय ईशा, जनता जिस पार्टी तरीके के लिए से साबित होगी, विकसित ये भारत भी देखने यात्रा वाली का बात रहेगी। आज जो है वहां पर कार्यशाला का आयोजन वहां पर राजभवन में हो रहा है और आप वहां पर नजर बनाए रखिए। पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी साझा करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।